जो लोग ये कहते हैं ना कि पति परमेश्वर होता है, हाँ ये बात सच है कि पति परमेश्वर होता है। जब पति हैवान बन जाए ना और आपका फ़ायदा उठाए, आपसे बदतमीज़ी करे, आपको सबके सामने जलील करे और आपसे हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करे, तो उसे आप क्या कहेंगे? परमात्मा या भगवान? जब भगवान भी बुरा करते हैं ना तो लोग उन्हें भी गाली देने लगते हैं, भूल जाते हैं, उनकी पूजा करना छोड़ देते हैं। ये तो इंसान है। लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते। लोग ज्ञान बांटना तो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि कोई उस बात पर अमल करना चाहता है नहीं, क्योंकि किसी को जब लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है ना तो वही लोग ज़्यादा बातें करते हैं, वही लोग ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं। अगर वैसा ही इंसान उस इंसान को मिला होता ना तब समझ में आता कि क्या रिस्पेक्ट होती है। हर इंसान जानता है, हर औरत जानती है कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन जब तक मर्यादा ना लांघी जाए ना पति तब तक परमेश्वर होता है। जब वो अपनी सारी हदें पार कर देना तो वो पति परमेश्वर नहीं होता, हैवान बन जाता है। तब जाकर एक औरत दो शब्द क्या मैं कहती हूँ गुस्से में आकर बहुत शब्द ऐसे बोल देती है। लेकिन उस पति को भी समझना चाहिए कि और औरत के बिना ना घर नहीं होता। एक औरत के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जिस औरत ने आपको जन्म दिया आप उसी की इज्जत नहीं कर रहे तो किसकी इज्जत करोगे? किसी की इज्जत नहीं कर सकते आप। जो इंसान एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, मैं कहती हूँ वो किसी की इज्जत नहीं करेगा दुनिया में। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी वाइफ की, अपनी औरत की इज्जत की है ना वही घर आबाद है। जिस घर में औरत को मारा गया, रुलाया गया, हर एक आंसू औरत का निकलता है ना तो सिर्फ उसमें बर्बादी होती है, ना कि आबादी। तो इससे अच्छा है कि आप ना दूसरों को जज करना छोड़ दो, दूसरों को ज्ञान बांटना छोड़ दो। पहले आप ज्ञानी बनो, उसके बाद दूसरों को ज्ञान बांटो, समझे? क्योंकि आपको तो लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया इसलिए आपको बातें आ रही हैं। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि दूसरों को बोलने से पहले 100 बार सोच समझ कर बोल। अपने बच्चे पर आती है ना, अपनी बेटी पर आती है तो वो सास सब भूल जाती है। वही बात बहू पर आती है ना तो सारे ज्ञान समझ आ जाते हैं, सब ज्ञान भूल जाते हैं।